हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे डेटा वेद चैनल के नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग एआई टूल्स के मदद से, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रॉक, किसी भी एआई टूल की मदद से कैसे हम लोग पावर बीआई प्रोजेक्ट के लिए सैंपल डेटा और डमी डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पाइथन कोड जनरेट करेंगे, जिस पाइथन कोड को यूज करके हम लोग सैंपल डेटा और डमी डेटा जनरेट कर सकते हैं, और वो सैंपल कोड हमें चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी का यहाँ इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पास जेमिनाई का प्रो सब्सक्रिप्शन है। जिन्हें पाइथन के नॉलेज है, जिनके पास पाइथन का नॉलेज है, वो फेकर और रैंडम जैसे लाइब्रेरीज के बारे में जानते ही होंगे। और उसके थ्रू वो मतलब इस डेटा को जनरेट करते हैं, हम लोग इसके थ्रू ही डेटा जनरेट करते हैं। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें पाइथन का नॉलेज नहीं है। तो वो लोग एआई टूल्स के यूज से अपने लिए सैंपल डेटा जनरेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो अपने पाइथन कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए, अगर उनको डेटा चेंजेस चाहिए, डेटा में कुछ चेंजेस लाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, हाई जीपीटी आई वांट टू जनरेट। तो चलिए हम लोग जनरेट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करेंटली डेटा एनालिटिक्स में बहुत ही ज्यादा उभर के आ रहा है, वो है हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो हेल्थ केयर एनालिटिक्स अभी बहुत ही बड़ा नीड है डेटा एनालिटिक्स में। बहुत सारी कंपनीज ने अपने लिए प्री बिल्ट सॉल्यूशन रेडी करके रखा है हेल्थ केयर एनालिटिक्स में। तो हम लोग भी हेल्थ केयर एनालिटिक्स के लिए डेटा जनरेट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स का डेटा होगा, पेशेंट्स का डेटा होगा, पेशेंट्स के इन और आउट का डेटा होगा, फिर अपॉइंटमेंट्स का डेटा होगा, स्लॉट्स का डेटा होगा। ठीक है। तो हम लोग लास्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का डेटा जनरेट करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा जीपीटी को कि हाई जीपीटी आई वांट टू जनरेट डेटा फॉर, मुझे हेल्थ केयर एनालिटिक्स पावर बीआई प्रोजेक्ट के लिए डेटा जनरेट करना है। मुझे पाइथन कोड चाहिए उसके लिए। मैं अपने रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। ये सारा डेटा मुझे चाहिए, और मुझे फैक्ट्स और डायमेंशन के थ्रू डेटा चाहिए। और मुझे ये लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का डेटा चाहिए। ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एआई को हमें बताना पड़ेगा। कीप द डेटा रियलिस्टिक, यूज फेकर और रैंडम लाइब्रेरीज। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से दे दिया है कि मुझे एक सैंपल डेटा जनरेट करना है हेल्थ केयर एनालिटिक्स के लिए, जो कि मेरा पावर बीआई प्रोजेक्ट होगा, और मुझे पाइथन का कोड चाहिए। और यहाँ रिक्वायरमेंट्स ऐसा है कि मुझे डॉक्टर का डेटा चाहिए, पेशेंट का डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट्स का डेटा चाहिए, ऑपरेशंस का डेटा चाहिए, इन आउट और अटेंडेंस डेटा चाहिए, साथ ही स्लॉट्स का डेटा चाहिए, और फैक्ट्स और डायमेंशन में हमें चाहिए डेटा, और लास्ट लास्ट 5 to 10 ईयर्स का डेटा चाहिए। तो डेटा हमें रियलिस्टिक रखना है। फेकर और रैंडम लाइब्रेरीज को यूज करके हमें जनरेट करना है सैंपल डेटा। एंड रेशियो जो होना चाहिए वो
सेम रहना चाहिए, प्रॉपर वेरिएंस के जैसा रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा। तो एआई के यूज से आज बहुत ही इजीली हम लोग कोई भी डेटा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने एक हमारे पास, चलिए एक इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल डिस्चार्ज फैक्ट है हमारे पास, और अदर डायमेंशंस है। ठीक है। फिर ये कौन सा फैक्ट फैक्ट है, चलिए देखिए सेकंड क्या है। समथिंग केयर फैक्ट है। चलिए एक और दूसरा, फिर फैक्ट मेडिकल है हमारे पास। तो ये सारा फैक्ट, ये एक फैक्ट है। तो ये जीपीटी ने हमें कुछ मॉडल्स बना कर दिया है रियलिस्टिक स्टार स्कीमा। अब ये हमें डायमेंशन देखिए, ये सारा डायमेंशन वो जनरेट करेगा। डॉक्टर डायमेंशन, पेशेंट डायमेंशन, डिपार्टमेंट, फिर स्लॉट्स और फैक्ट जो होगा हमारे पास। देखिए तीन फैक्ट्स है, एक अपॉइंटमेंट फैक्ट, ऑपरेशंस फैक्ट और अटेंडेंस फैक्ट। ठीक है। तो रियलिस्टिक रेशियोज जो हमने मांगा था बेस्ड ऑन हॉस्पिटल डेटा ट्रेंड्स, ठीक है, उस हिसाब से। तो देखिए स्लॉट्स का 15 to 20% नो शो हाउस हो, इस तरह से। तो पेशेंट काउंट 20,000, ईयर्स 10, डॉक्टर्स काउंट 200, पेशेंट काउंट 20,000, इस तरह से यहाँ पे कोड उसने जनरेट करके दे दिया है। ठीक है। तो अभी पहले इस पाइथन कोड को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। फिर मैं आपको पाइथन कोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। तो जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पेशेंट काउंट 20,000 यहाँ रखा है। तो मैं बस इस पेशेंट काउंट को चेंज करूंगा, जो कि अभी ऐसे नहीं करूंगा। अ, मैंने बस पूछा कि क्या मैं पेशेंट काउंट और डॉक्टर काउंट को चेंज कर सकता हूँ। तो बोलता है कि यहाँ या ये जो स्क्रिप्ट है वो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। तो यहाँ पे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे 45, तो मैं बस इस जो काउंट है उसको रैंडम नहीं रख के, मतलब एक एक्यूरेट नहीं रख के कुछ रैंडम रखूंगा, सो दैट वो कुछ सही रहे। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, स्लॉट्स भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट यूटिलाइजेशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ऑपरेशन का रेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पाइथन कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक पाइथन कोड को कॉपी कर लिया है। अब आप एक न्यू फोल्डर में, अगर आपके पास पाइथन नहीं है इंस्टॉल, तो आप एक पाइथन पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसमें जुपिटर लाइब्रेरी, जुपिटर नोटबुक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो कि आप पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखोगे तो हो जाएगा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर में एक सैंपल डेटा, पावर बीआई डेटा का फोल्डर बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पहले ओपन करूंगा। तो यहाँ पर हमने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है हमारे उसी फोल्डर में। तो जैसे ही मैं जुपिटर नोटबुक लिखूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है उसी पर्टिकुलर फोल्डर में, जिस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने ओपन करना चाहा। तो आप सीएमडी के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू नोटबुक क्रिएट करूंगा, और इस नोटबुक का नाम हम चेंज कर देते हैं, सैंपल डेटा हेल्थ केयर। ओके। यहाँ पे मुझे कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो मैं यहीं पे पैंडास इंस्टॉल कर लेता हूँ। अ, बस कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, और तब तक मैं अपना सेकंड कोड, ये जो कोड है, इसे वहाँ कॉपी, वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम लोग कोड में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, जिससे हमारा जो सैंपल डेटा जो जनरेट करना है वो हम लोग जनरेट करेंगे। तो जब तक पैंडास इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हम पहले कोड को समझ लेते हैं। तो पाइथन के अंदर में हमें जो भी लाइब्रेरीज यूज करनी होती है, सबसे पहले हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पैंडास इंपोर्ट कर रहे हैं, नंपाई इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल थिंग्स को हैंडल करेगा। फिर यहाँ पे हम फेकर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि फेक डेटा जनरेट करने में हमें हेल्प करेगा। और एक रैंडम लाइब्रेरी होती है, और डेट टाइम। सो ये सारा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमें लास्ट 10 ईयर्स का डेटा, साथ ही साथ रैंडम डेटा, फेकर डेटा जनरेट करने में हेल्प करेगा।
तो ईयर काउंट मैंने रखा है 10 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि आज से 10 ईयर्स का डेटा रहेगा। डॉक्टर्स काउंट यहाँ पे हमारे पास 200 है। चलिए इसे नॉट स्पेसिफिक 200, इसे मैं 213 रख देता हूँ। और पेशेंट काउंट 20,000 है हमारे पास, तो चलिए हम लोग इसे 35,456 कर देते हैं, सो दैट ये सारा हमारे पास डिपार्टमेंट है जो बेसिकली जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स होती है मेडिकल साइंस में, जो कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, साथ ही साथ यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी, तो ये सभी को कवर कर रहा है। अब जो हम लोग ने कहा था कि हमें डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, हमें डॉक्टर का डेटा चाहिए, तो देखिए डिम डिपार्टमेंट में हमें एएनई किस तरह से दिया है। तो पांडास के थ्रू हम लोग डेटा फ्रेम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। जो नेम है हमारा ये डिपार्टमेंट से आएगा, यहाँ पे हमने देखिए इस डिक्शनरी को लिया है। और डिपार्टमेंट आईडी का जो रेंज है वो 1 से डिपार्टमेंट के जो टोटल डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं काउंट कर पाऊँ तो आई गेस 3, 2, 5 और 14 डिपार्टमेंट्स मुझे दिख पा रहे हैं। तो यहाँ जो उनका डिपार्टमेंट आईडी जनरेट होगा 1 टू एडिंग 1 डिपार्टमेंट आईडी, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट +1 हो रहा है, ठीक है, उनके नेम का। तो डिपार्टमेंट आईडी जनरेट हो रहा है, फिर डिपार्टमेंट नेम हम लोग डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, फ्लोर नंबर तो रैंडम रैंडेड से 1 से 5 फ्लोर में हमें मिल रहा है। और हेड डॉक्टर आईडी जो कि अगेन डॉक्टर काउंट से हमें आएगा, तो डॉक्टर काउंट हमारे पास 213 है, ये रैंडमली जनरेट होंगे। सेम अब हमारे पास डॉक्टर्स के लिए हम लोग का स्पेशलाइजेशन जो हो जाएगा डिपार्टमेंट्स में आ जाएगा। जैसे अब कार्डियोलॉजी उनका स्पेशलाइजेशन है, तो डिपार्टमेंट में आएगा उसका नाम। अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर लूप के थ्रू हम लोग जो आईडी है वो जनरेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट जो हो जाएगा वो डिपार्टमेंट से आ जाएगा, डॉक्टर्स का जो नाम हो जाएगा वो फेक डॉट नेम से आएगा, ठीक है। आई यहाँ पे आ जाएगा उनके आईडीज के लिए, ओके। फिर जो उनका जेंडर मेल और फीमेल रैंडम चॉइस आएगा नेम के हिसाब से, ओके। एंड एज भी 28 से 65 के बीच में रहेगा। डिपार्टमेंट तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं रैंडम चॉइस। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट का भी डेटा है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमने दे दिया कि इन ब्लड ग्रुप में से रैंडम चॉइस लेना है, ओके। और सेम हमारे पास पेशेंट का डेटा भी हम लोग डेटा फ्रेम में ये कैटेगराइज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास स्लॉट का डेटा भी इसी तरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ड्यूरेशंस भी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोड जो है सबसे पहले सभी फैक्ट डायमेंशंस और साथ ही साथ लास्ट में फैक्ट्स को, तो जो फैक्ट्स है ये बेसिकली सारे सेम हमारे डायमेंशंस के ही आईडीज को लेंगे, रेफर करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस, देखिए ये सारा जो फाइल है वो सीएसवी फाइल्स के सीएसवी डेटा के थ्रू जनरेट होगा। तो ओके, तो हमारे पास फेकर मॉड्यूल भी नहीं है, हमें उसे भी इंस्टॉल करना होगा। फेकर भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे फेकर इंस्टॉल हो रहा है हमारा। ठीक है, फेकर यहाँ इंस्टॉल हो गया है। वापस से हम लोग कोड को रन करते हैं। तो जो यहाँ पे बेसिक इन्फो है उन सभी डेटा सेट्स का यहाँ दिखेगा। अभी हमने उन्हें सीएसवी में डाला नहीं है, तो वो हम लोग लास्ट में डालेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमें ये कोड रन करने के बाद उनका डिटेल्स यहाँ नीचे शो करेगा। तो जब कोड रन हो चुका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा जो है जनरेट हो चुका है, और जो डेटा का शेप इट मींस लाइक कॉलम और रोज जो है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 9 कॉलम्स है और 213 रो है डॉक्टर्स में। पेशेंट्स में हमारे पास जैसा कि हमने ऐड किया था 35,456, तो वो भी हमारे पास उतने रोज हैं। डिपार्टमेंट्स हमारे पास 14 हैं, जिसमें 4 कॉलम्स हैं। स्लॉट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 1, 2, 3 सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख, तो 89 लाख स्लॉट्स है हमारे पास, जो कि 8.9 मिलियन रिकॉर्ड्स हो गया। और अपॉइंटमेंट्स भी हमारे पास 5.8 मिलियन।
तो ये जो फैक्ट टेबल्स है उसमें भी हमारे पास बहुत डेटा हो चुका है। तो मैंने ये कोड भी रन कर दिया जिससे हमारा सारा सीएसवी फाइल्स भी जनरेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सीएसवी फाइल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा हमारा डेटा है जो कि रैंडमली हमने रैंडम के थ्रू जनरेट किया है। तो चलिए डिपार्टमेंट्स देखते हैं। ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर आईडीज हमारे पास जो है। ओके, डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आईडी, सॉरी हेड डॉक्टर आईडी हमारे पास है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स का डेटा देख लेते हैं। 2 MB का फाइल बना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पेशेंट का डेटा भी हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इंश्योरेंस टाइप है, क्रॉनिक कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन का डेट है हमारे पास। क्योंकि हमने लास्ट 10 years का डेटा लिया है तो हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा बन चुका है। और हमारे पास जो सबसे बड़ा फैक्ट है स्लॉट्स फैक्ट। स्लॉट्स फैक्ट में हमारे पास टोटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 80 lakhs रिकॉर्ड्स है। तो चलिए देखें। तो इससे मुझे सेव नहीं करना है, यही हमें बस पता चला उस मैसेज से। ये डेटा बहुत ज्यादा लार्ज था। ठीक है, तो काउंट जो हमारे पास 10 लाख रिकॉर्ड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो मैं सेव नहीं करता हूँ, मैं क्लोज ही कर देता हूँ। तो आप क्या, आज हमने जाना कैसे हम लोग रैंडम डेटा, डमी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग किसी कितने भी अमाउंट का डेटा हम लोग बना सकते हैं। और इस तरह से, तो ये जो पाइथन कोड है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पाइथन नोटबुक भी मैं अपने गिटहब पे इसे अपलोड कर दूंगा। सो दैट आप लोग डाउनलोड करके इस कोड में मॉडिफाई करके ही अपने लिए डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया पावर बीआई प्रोजेक्ट जो कि होगा हेल्थ केयर एनालिटिक्स के ऊपर में। तो तब तक के लिए थैंक यू।